हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स की पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, यहाँ पर 4 केस हैं। मैं चारों केस पे एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको चारों केस डिस्कस करके दिखाऊंगा। आपको एक और चीज़ बता दूं, इसके अंदर जो लॉजिक्स हैं, यानी क्वेश्चन को डील कैसे करना है, मैं वो तरीका सिखा दूंगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होगी आपके लिए। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखते हैं बच्चों आज की क्लास। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे नंबर लिख लेंगे। देखो बच्चों, आपको जो मैंने लास्ट क्लास में फॉर्म पढ़ाई थी कि a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इसकी पोलर फॉर्म होगी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, ये जो है वो कार्टेशियन फॉर्म कह सकते हो आप, और ये जो है वो पोलर फॉर्म है। ठीक है, पोलर फॉर्म। हमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, यहां दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, एक ये और एक ये। इस r को हम कहते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। ठीक है, r को क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। ये निकालते कैसे हैं? ये निकालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ, ये आप पढ़ चुके हो कंडीशन। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम थीटा। ये क्या है हमारा? थीटा। थीटा, इसे हम एंगल भी बोलते हैं। इसको हम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, और एंगल तो आप जानते ही हो। तो हमें पोलर फॉर्म में दो ही चीज निकालनी होती है, एक थीटा निकालना होता है और एक मॉडुलस निकालना पड़ता है। ये दो ही चीजें हैं आपके इसकी फॉर्म के लिए। तो आप इसे आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें निकालना है बच्चों, मॉडुलस और एंगल। ठीक है, थीटा, इसे आर्गुमेंट भी बोलते हैं बच्चों, आर्गुमेंट। ठीक है, तो निकालने का जो प्रोसीजर है वो आप देखेंगे। इसमें 4 केस है, चारों केस हम 1 बाय 1 डील करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस से। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ये एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 प्लस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो कंडीशन है आपके पास, उसमें अगर रियल और इमेजिनरी दोनों कंडीशन पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन को हम पहला केस बोल रहे हैं बेटा यहां पर। ठीक है बच्चों, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि आप ध्यान रखें कि इन टॉपिक्स को एक दूसरे इंटरलिंक करके हम डिस्कस करेंगे, तो हर एक पॉइंट डिस्कस समझना इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखा करें जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर ढंग से मिल सके। तो केस फर्स्ट, z इज टू बी इक्वल ऑफ 1 प्लस आयोटा। अब मेरे पास पोलर फॉर्म ये दे रखा है बच्चों, यानी z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। तो बच्चों, डायरेक्ट अगर मैं निकालूं r यहां से, जिसे आप मॉडुलस बोलते हो, तो क्या होगा? रूट ए स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कौन है? ए आपका 1 है। बी स्क्वायर कौन है? वो भी क्या है? 1। जो कॉफिशिएंट की वैल्यू होती है, सॉरी, जो इमेजिनरी का कॉफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर यहां लिखना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? रूट 2 हो गया। अब आप ध्यान रखें, कंपेयर करेंगे आप लोग। क्या करेंगे? कंपेयर करोगे। कंपेयर की कंडीशन आपको अगर नजर आती है तो देखो यहां पर क्या है, 1 इज टू बी इक्वल ऑफ, कंपेयरिंग
एंड इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो बच्चों यहां 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर कॉस थीटा के, और यहां जो 1 है दूसरा वाला वो आर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी रियल नंबर रियल के इक्वल और इमेजिनरी के इक्वल। हमें आर की वैल्यू पता है, ये √2 है, तो 1 = 1/√2 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/√2 के। ठीक है, और साइन थीटा क्या हो गया, वो भी 1/√2 हो गया। बच्चों मैं आपको एक लॉजिक बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से उस लॉजिक को सीखेंगे और सुनेंगे। लॉजिक क्या है, जब भी पहला केस हो, देखो आपको ये बताऊं कि जो थीटा है वो दोनों ही केस में, आप इससे निकालें चाहे इससे निकालें, दोनों में से किसी से भी निकालें, थीटा हमेशा दोनों के लिए क्या आएगा, सेम ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो आप किसी से भी थीटा निकाल सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चों आपके लिए कि यहाँ पर जो थीटा निकालना होता है, जो आर्गुमेंट निकालने का तरीका है वो 10 के बिहाफ पर सॉल्व किया जाता है। किसके बिहाफ पर, 10 के बिहाफ पर सॉल्व किया जाता है। तो जो 10 के बिहाफ पर जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम इसे 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/√2, 1/√2, ये कटकर क्या हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली क्या मिला मुझे, 10 थीटा क्या मिल गया बच्चों, 1 मिल गया, और थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 1 होती है बच्चों, इसे π/4 बोलते हैं, ऐसे कहा जाता है। पर जरूरी नहीं है इतना बड़ा प्रोसीजर होल्ड करने की, आप डायरेक्ट देखेंगे कि cos थीटा 1/रूट कब होता है। बस ध्यान क्या रखना है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर 1/रूट थीटा आ रहा है, वो 1/√2 आ रहा है, तो हमने बोला कि इसके 45 पे एंगल होता है, तो मैं डायरेक्ट थीटा की वैल्यू क्या ले लूँगा, π/4 ले सकता हूँ, मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस हैं अलग अलग, कंडीशन ध्यान रखना है आपको। तो पहला केस है आपके पास ये आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, तो मॉडुलस आर आप निकाल चुके हो, आर्गुमेंट निकाल दिया, काम खत्म। पर अगर बोलता है कि फॉर्म में लिख कर दिखाओ, तो आपको यहाँ पर रिप्लेस करके दिखाना पड़ेगा। ये आपका √2 हो जाएगा, और थीटा की जगह आप π/4 रखेंगे। क्या लिखेंगे, π/4। तो ये आपका पहला केस है। आप इस प्रोसीजर को ना करके डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, इसी फॉर्म से π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर निकाल के दिखाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बेटा यहाँ 4 केस हैं, मैं पहला केस डिस्कस कर चुका हूँ, और इस केस में क्या खासियत है कि रियल और इमेजिनरी बोथ आर पॉजिटिव। रियल केस फर्स्ट में क्या है, रियल एंड इमेजिनरी आर पॉजिटिव। ठीक है, रियल और इमेजिनरी दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इससे रफ करते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। तो ये केस नोट कर लीजिएगा, और नोट करना, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, तो आप ध्यान देंगे। अब अगला केस आता है, केस के अंदर सेकंड केस में क्या होगा, केस सेकंड के अंदर रियल इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी इज पॉजिटिव। केस 2 है जिसमें रियल नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव मैंने इसको लिख दिया बच्चों, मैंने एक सेम ही एग्जांपल उठाया और उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि केस समझने में आपको दिक्कत ना लगे, सेम ही कंडीशन लगे और आराम से आप कर सकें। तो z = -1 + आयोटा r cos थीटा प्लस ये रहा, सेम आप निकालेंगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर होगा। बच्चों -1 का स्क्वायर कर लो चाहे 1 का स्क्वायर कर लो, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आना है, सेम ही आना है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बस कंपेयरिंग वाले पार्ट में, ये जो कंपेयरिंग का पार्ट है,
इस पार्ट में जो यहाँ कंडीशन है वो माइनस की हो जाएगी, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस का और यहाँ माइनस का। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान सुनेंगे। रियल वाले में तो आपको पता था दोनों पॉजिटिव थे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट निकाल दिया था, एंगल ठीक है। पर अगर यहाँ पर क्या हो, आप यहाँ tan थीटा वगैरह जैसे निकालना चाहते हैं वैसे निकाल लीजिए, जो भी आपके टीचर जैसे करवाएं। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, मुझे ये पता है कि थीटा क्या है, π/4 है। 1/√2 cos थीटा कब होता है, π/2 पे होता है। अगर रियल नेगेटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट को आप पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज इजी टेक्निक टू बी अंडरस्टैंड डायरेक्टली, ठीक है, ये इजी टेक्निक है समझने के लिए। तो पाई माइनस π/4 कितना हो गया, 3π/4 हो गया बच्चों। मतलब आपने डायरेक्ट निकाल लिया क्या, पाई में से π/4 घटाकर। दोबारा बता रहा हूं बच्चों, अगर रियल नंबर नेगेटिव हो और इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव हो तो उस केस में जो एंगल आएगा ना, उस एंगल को पाई में से सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट लिख देना, ये आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। और ये आपका आर्गुमेंट आ गया, ये आपका मॉडुलस आ गया। अब अगर आपको कहता है पोलर फॉर्म लिख के दिखाओ तो पोलर में रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर एकदम इजी टेक्निक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, सारा प्रोसीजर सेम है आपका। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। वीडियो को सेम पॉज करके फिर से नोट कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। बच्चों केस नंबर थर्ड के अंदर क्या होगा, रियल इज पॉजिटिव और इमेजिनरी इज नेगेटिव। अगर रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी नेगेटिव तो क्या करना है आपको, -1 प्लस आयोटा, यहां पर माइनस हट जाएगा, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। यहां माइनस नहीं आएगा बच्चों, इसे रिप्लेस कर रहे हैं, इसकी जगह माइनस का स्क्वायर होगा। भाई 1 का स्क्वायर कर लो चाहे -1 का स्क्वायर कर लो, बात तो एक ही है, तो इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये पार्ट पॉजिटिव हो गया और ये पार्ट नेगेटिव हो गया बच्चों, ये करेक्ट कर लेना। और यहाँ पर हमारे वैल्यू माइनस का रूट वो जो भी है सेम आगे कंडीशन। ठीक है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहाँ फर्क कुछ नहीं पड़ना, सिंपल है, बस आपकी आर्गुमेंट को आपको ध्यान से डील करना है। दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट जो वैल्यू आ गई वही आपका आर्गुमेंट है। अगर रियल नंबर नेगेटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव है तो पाई में से आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। और अगर बच्चों रियल पॉजिटिव है और इमेजिनरी नेगेटिव है तो जो वैल्यू मान लो क्या है, जैसे यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1/√2, तो 1/√2 क्या होता है, π/4। अगर रियल पॉजिटिव है इमेजिनरी नेगेटिव है तो सिर्फ साइन लगेगा माइनस का, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो भाई इसका जो आर्गुमेंट है वो माइनस का π/4 है। ये डायरेक्ट टेक्निक बता रहा हूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, आप डायरेक्टली क्वेश्चन डील कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर आप अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, -4 -π/4। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। अगला बच्चों केस नंबर 4। भाई केस नंबर 4 से जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी, यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो नीडी हैं इस समय कोरोना के कारण जो स्टडी नहीं हो पा रही ढंग से उनकी, वो भी उनको भी ये शेयर करिए जिससे कि वो स्टडी अपनी कर पाए बिना रुके, उन्हें भी समस्या ना लगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 की ओर। तो बच्चों केस नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, जब रियल भी नेगेटिव हो और इमेजिनरी भी नेगेटिव हो। केस नंबर 4 में रियल भी नेगेटिव हो और इमेजिनरी भी नेगेटिव हो, मतलब दोनों कंडीशन नेगेटिव हो गई। देखिए यहां भी माइनस का स्क्वायर,
अब वही वाली बात है कि -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, कोई फर्क तो पड़ना नहीं इस पर, तो आपका जो मॉडुलस होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जो ये आपकी वैल्यूज थी इन पे फर्क पड़ गया। अब देखो कैसे, आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने फर्स्ट केस समझाया था आप लोगों को, ये दोनों कंडीशन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको समझाई थी कि अगर दोनों रियल हैं, अगर दोनों रियल हैं तो क्या होगा बच्चों, जो भी डायरेक्ट एंगल आएगा उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहे tan के थ्रू लिखो चाहे डायरेक्ट लिखो ऐसे। पर अगर एंगल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इमेजिनरी क्या होता है, पॉजिटिव, तो आपको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर रियल पार्ट नेगेटिव है तो उसे पाई में से सब्ट्रैक्ट करना था। फिर मैंने केस नंबर 3 पढ़ाया, उसमें मैंने बोला क्या, अगर रियल पॉजिटिव है इमेजिनरी नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर तो दोनों कंडीशन हो गई, रियल भी नेगेटिव है इमेजिनरी, और ये भी नेगेटिव है इमेजिनरी भी। तो रियल को नेगेटिव को डील करने के लिए, रियल के नेगेटिव को डील करने के लिए हम पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब रियल की कंडीशन तुमने डील कर ली, पर इमेजिनरी नेगेटिव तो क्या करेंगे, जो भी एंगल आया उसके बाहर माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहां दो केस है, रियल के लिए पाई में से घटाना पड़ता है और इमेजिनरी के लिए आपको एंगल के बाहर माइनस लगाना पड़ता है। तो यहां से वैल्यू आ गई -3π/4। ये आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट आ गया बच्चों। क्या आ गया, आर्गुमेंट आ गया बच्चों। तो इस तरीके से आप ये 4 केस डील कर सकते हैं। और यहां रिप्लेस कर दीजिए, अगर पोलर फॉर्म की बात हो रही है तो पोलर फॉर्म में आप क्या करेंगे, -3π/4। यहां भी सेम ऐसे ही बच्चों, -3π/4। बच्चों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई समस्या हो, अगर वीडियो में कोई दिक्कत लगे, आपको समझ में ना आए, प्रॉब्लम हो, आप कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो आप कमेंट करें, और कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, पर कमेंट जेन्युइन होने चाहिए। अगर मुझे लगता है कि आप लोग जेन्युइनली स्टडी कर रहे हैं, वैसी कोई समस्या है, तो मैं अपनी पार्ट से आप लोगों की जितनी भरसक कोशिश हो सकेगी उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए खासकर है जो बच्चे घर बैठे हैं और स्टडी हो नहीं पा रही है, उन्हें समस्या हो रही है, तो वो घर बैठ के अपनी स्टडी कर पाएँ इस कोरोना के कारण। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि वो स्टडी अपनी कर पाए, उन्हें हेल्प मिल सके, और कोई मेरा वो उसके लिए अलावा मोटिव नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको चारों कॉन्सेप्ट में दोबारा से रिकॉल कर दूंगा। पहला केस, जब रियल और इमेजिनरी दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, तो डायरेक्ट एंगल निकालते हैं। दूसरा, अगर रियल नेगेटिव हो और इमेजिनरी पॉजिटिव हो तो पाई में सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर नेगेटिव हो, इमेजिनरी नेगेटिव हो और रियल पॉजिटिव हो तो सिर्फ माइनस लगा देते हैं एंगल के आगे। और चौथा, जब आपके पास क्या हो, दोनों नेगेटिव हो तो पाई में से घटाते भी हैं और उसके आगे माइनस भी लगाते हैं। ये 4 ही केस हैं, पूरे के पूरे पोलर फॉर्म आप डील कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। बच्चों आप लोगों से फिर से ही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आज के टॉपिक में बच्चों इतना ही था, तो आगे बढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं बना सकता, आपको बता ही चुका हूँ कि समस्याएं इस समय, रिसोर्सेज का इशू अभी भी कंटिन्यू है। तो आज की वीडियो में यहीं ओवर करूँगा। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें, और अगर निकलना भी हो तो आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें पहले, और उसकी थ्रेड के अनुसार प्रिकॉशंस लें और फिर बाहर निकलें। खुद भी बच के रहें और अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, और कोई समस्या दिक्कत लगे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसी के साथ मैं वीडियो ओवर करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।